बंगले से आए बख्तियार खिलजी 1193 ईस्वी में लूटपाट बचाते हुए और कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी थे, कुछ ज्यादा ही जलनशील प्रवृत्ति के थे। वो पड़ गए बीमार, यहाँ आकर के बीमार यानी कि युद्ध करते करते आए थे, युद्ध करते करते वो घायल हो गए और ठीक नहीं हो रहे थे। तो उनके साथ चलते हैं ना, लश्कर में सभी लोग रहते हैं, कुछ अभी हमारे आर्मी में भी रहते हैं डॉक्टर वगैरह, तो उनके साथ भी थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो राजा को तो ठीक करना सभी का दायित्व रहता है। तो कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि यहाँ पे एक बहुत बड़े जो यहाँ पे विश्वविद्यालय, वहाँ पे एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य है राहुल श्रीभद्र, तो उनसे आप इलाज करवा लीजिए। उनको तो बख्तियार खिलजी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर भी अब मरता क्या न करता, मान लिए। राहुल श्रीभद्र बोले कि हम उनके पास जाएंगे नहीं। अब जो डॉक्टर होते हैं उनका पहला धर्म क्या है? इलाज करके जान बचाना। वो आए, उनका इलाज किए, तो उनसे ये पहली शर्त रहती है कि हम दवाई नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा राहुल श्रीभद्र ने कि कोई बात नहीं। तो वो जो है इनका ट्रीटमेंट कर दिए, इलाज कर दिए, और इनको जो उनकी धर्म पुस्तक होती है कुरान वो दिए, और उस कहे कि इसे कुछ पेज नंबर बता दिया और यहाँ से यहाँ तक पढ़ते रहिएगा। वो पढ़े और 21 दिन 20 दिन के बाद वो ठीक हो गए। तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, बर्दाश्त नहीं हुआ, और जिज्ञासा हुई कि राहुल श्रीभद्र ने कहा कि पढ़ने के लिए हमने पढ़ लिया, ठीक है, और बिना दवाई खाए हम ठीक हो गए। तो उसका जो है वो उसके लिए थोड़ा सा जिज्ञासु होकर के जानना चाहे, तो राहुल श्रीभद्र ने बताया कि हमने आपके उसमें ही दवाइयाँ लगा दी थी जिसकी वजह से आप ठीक हो गए। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि जो व्यवस्था और जितने विद्वान हमारे पास होने चाहिए वो किसी और के पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। और इस वजह से उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को निस्तानाबूद करवा दिया। लगभग जो है 1193 से 1197 के टाइम में निस्तानाबूद करवा दिया। उसमें इतनी किताबें थी, सभी जो है वो हस्तलिखित थी, 3 लाख के करीब किताबें थी, जिसको जलने में उसका सबूत है कि कम से कम 3 महीने लगे थे। तो और उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुआ करती थी, आप एक पता नहीं, मुझे लगता है मुस्लिम लोग मूवी को नहीं देखे होंगे। जल एक मूवी आई है जो हमारा था पर्व स्थल है गुजरात राजस्थान का, वो उसके ऊपर बनी हुई है। उसमें अगर किन्हीं लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो अभिनेता होता है, जो मुख्य कलाकार है शाहरुख कोहली, वो जमीन में टांग सटा करके बता सकता है कि कहाँ कुआं खुदवाना है। ये जो विद्या है, ये हमें लगेगा कि ऐसी कोई विद्या हो सकती है क्या? कोई मनुष्य जो है वो कैसे बता सकता है कि यहाँ पे पानी निकलेगा? और 90% दिखाया गया है कि वो बताता था, उसमें 90% उस जगह पे पानी निकलता था। तो ये जो विद्या है ये नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, नालंदा विश्वविद्यालय में, कि कहाँ पे कुआं खोदना है, कहाँ खोदने से जल जो है हमें जैसा चाहिए वैसा निकलेगा। एलॉय के बारे में, चिकित्सा के बारे में, दूर संचार के बारे में, ऐसी कई चीजें जो है, मतलब कि ना ही सिर्फ चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सभी चीज के बारे में वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसकी संख्या जो 10,000 होती थी, लेकिन उसके लिए शिक्षक जो होते थे वो 2,000 होते थे। मतलब पर स्टूडेंट 5 स्टूडेंट के ऊपर एक शिक्षक होता था, जो कि अभी तक ये रेशियो भारत सरकार नहीं कर पाया है। वो 40 स्टूडेंट्स के लिए एक शिक्षक निर्धारित करता है, जो कि उसका 8 गुना है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि हम लोग वैसे गौरवशाली राज्य से बिलोंग करते हैं कि वो भारत को विश्व गुरु बनाता है। ऐसी ही उम्मीद आप सभी से इस विभाग को है, शिक्षा विभाग को है, कि आप लोग भी अपने आप में, आप सभी विद्वत हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और सही बात है कि प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, उतना सबके पास है, लेकिन
ज्ञान मतलब उस ज्ञान को बच्चे को कैसे देना है वो बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। आप पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ेगा नहीं क्योंकि वो पढ़ने के लिए नहीं आता। बस उसे क्या करना है कि वो कैसे पढ़ेगा, कैसे सीखेगा, उस तह तक उतर करके उसे सिखाना और पढ़ाना है। जब बच्चा आप सिखाएंगे वो सीख जाएगा तब आप सफल होंगे, और अगर आप सफल हो गए तो बच्चा यानी कि सफल है। तब जाकर के एक फिर से बिहार जो है अगर ये कर्तव्य को आप पूरा कर पाते हैं, हम पूरा कर पाते हैं और उस बच्चे को जागरूक कर पाते हैं, मोटिवेट कर पाते हैं, उसको सफल कर पाते हैं, तब फिर से ये जो हमारा बिहार है फिर से गौरवशाली बन जाएगा। और सिर्फ ना ही अभी जो ये इसका नंबर चल रहा है नंबर 1 पे, ये विद्युत उत्पादीकरण में है, ये फिर से शिक्षा में भी 1 नंबर पे आएगा। और सिर्फ बिहार ही ऐसा है जिसके वजह से पूरा भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि बाकी लोगों की जो इंटरेस्ट होती है वो बहुत ज्यादा शिक्षा, नौकरी और पढ़ाई में बिहार के कंपैरिजन में नहीं है। ये सभी लोग समझते हैं चीजों को, तो बिहार ही है जो फिर से भारत को विश्व गुरु बना सकता है और फिर से सोने की चिड़िया जो है इसको बना सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप सभी यह प्रण लें कि आप जिसके लिए नियुक्त किए गए हैं बस अपना अपना काम बहुत बेहतरीन ढंग से कर दीजिए, तो ये फिर से जो है बच्चे, बिहार और पूरा भारत फिर से गौरवशाली हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।